लगता है पासदारान इनकलाब ने तय कर रखा है कि ईरान के किसी मोहसिन को नहीं छोड़ना। इसका ताज़ा तरीन सबूत है चीनी कंपनी की इमारत पे हमला। कुवैत में चीनी कंपनी की इमारत को निशाना बनाया पासदारान इनकलाब ईरान ने। हमले में एक मजदूर जान की बाजी हार गया, रही बिल्डिंग तो उसका तो कबाड़ा ही निकल के रह गया। अब बताएं, है कोई जवाब इस हमले का? यानी अब पासदारान चीन को भी दुश्मन तस्वुर कर रहे हैं। वो चीन जो आज अपनी सपोर्ट खींच ले तो ईरान के तमाम मिसाइल और ड्रोन ठुस हो जाएं, एक भी निशाने पर ना लगे, बल्कि अपने मुल्क में ही जा गिरें, क्योंकि चीन का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बेदू इस्तेमाल करता है ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन्स वगैरह में। और ये वही चीन है जो ईरान को इंतहाई मौसर और जदीद तरीन मैन पैड्स दे रहा है। खुद ट्रंप भी खुश नहीं कि ईरान को मैन पैड्स फरोख्त कर रहा है चीन। जिस दिन ये खबर आई उससे अगले दिन ईरान ने हिट कर दिया चीनी कंपनी की इमारत को कुवैत में। ये हरकतें हरगिज ईरान के मुफाद में नहीं। हाँ, इसराइल बहुत खुश होगा इससे, तभी तो लोग कह रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है पासदारान मुसलसल इसराइल का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि चीन के बिल्डिंग पे आखिर क्यों किया हमला पासदारान ने। मिस्र को भी ना बख्शा ईरान ने। एक मिस्र बचा हुआ था जो सालसी का किरदार भी निभा रहा है, मगर इसी मिस्र की बंदरगाह दमियाता पे हमला ठोक मारा। जी हाँ, वही मिस्र जिसमें अमेरिका का कोई फौजी अड्डा मौजूद नहीं। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि किसी भी मुल्क का कोई फौजी अड्डा नहीं मिस्र में। इसके बावजूद ईरान ने मिस्र की बंदरगाह पे हमला कर डाला। यानी जंग को इराक के बाद अब मिस्र तक भी फैलाना चाह रहा है ईरान, बल्कि अपनी जानिब से तो फैला दी उसने ये हमला करके। ड्रोन हमला किया ईरान ने मिस्र की पोर्ट पे। हमले से 2 बहरी जहाजों में आग लग गई। एक जहाज है अमेरिका के मिल्कियत, ये फ्लोटिंग गैस स्टोरेज टैंकर है जिससे रगड़ा लगा दिया ईरान ने। असल में हमला किया ही इसी जहाज पे गया था। इसके बाद आग नज़दीक मौजूद एक और जहाज तक जा पहुंची। बज़ाहिर तो ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ये किसका काम हो सकता है भला सिवाय ईरान के? ओ भाई, अगर अटैक किया है तो हिम्मत करो ज़रा, मानो भी। खैर, ये हमला ईरान को बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इतलात हैं कि तमाम खलीजी और कुछ अरब ममालिक ईरान पे मुश्तरका हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ऐसी hरकतें कर कर के उन्हें मुसलसल जवाब फराहम किए जा रहा है मुश्तरका हमले का। दोस्तों, निहायत खतरनाक हमला किया है ईरान ने उर्दन में मौजूद अमरीकी एयरबेस अल अजरक पे। दावा किया कि अमेरिका के 3 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाका F-35 तैयारों को मुकम्मल तबाह कर दिया इन हमलों में। कई अमरीकी फौजियों को मारने का दावा भी किया ईरान ने इस हमले में। असल में कई दिनों की जंगबंदी के बाद ईरान ने अमेरिका के उर्दन में मौजूद इसी अल अजरक एयरबेस पे हमला कर दिया था। अचानक ही बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए थे। उर्दन ने मिसाइल तबाह कर देने का दावा किया था। उसके बाद ट्रंप ने इसका जवाब देने का ऐलान किया था। आज शदीद हमले किए ईरान पे अमरीकी अफवाज ने। इसके जवाब में किया ये हमला ईरान ने। इससे पहले कहा था, अल्लाह की मदद से आज जारह को सजा दी जाएगी। खैर, अब एक बार फिर शुरू हो चुकी जंग। लग यही रहा है कि पूरे खित्ते में फैल जाएगी जंग, खुदा न खास्ता। इराक और मिस्र तक तो फैल ही चुकी। अब देखते हैं मजीद कौन कौन से ममालिक को जंग के शोले अपनी लपेट में लेते हैं। खैर, पासदारान इनकलाब सिर्फ इसराइल को कुछ नहीं कह रही, उसका सारा जोर मुसलमान ममालिक पे हमलों पर है। आखिर क्या वजह है ईरान मुसलसल हमले कर रहा है उर्दन पे? हालांकि उर्दन खलीजी मुल्क नहीं है। तो दोस्तों, इसकी बहुत बड़ी वजह है, और वो ये कि अमेरिका ने बहुत से खलीजी ममालिक से अपने फौजी और साजो सामान उर्दन और इसराइल मुंतकिल कर दिए हैं, क्योंकि ये खलीजी ममालिक अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दे रहे थे ईरान पे हमलों के लिए। इसलिए अमेरिका को अमली तौर पे इन ममालिक से अपने तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और दीगर साजो सामान उर्दन और इसराइल मुंतकिल करना पड़ा। उर्दन में इस वक्त तकरीबन 4000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। उर्दन अमेरिका को मना नहीं कर सकता क्योंकि इमदाद देता है उसे अमेरिका। कमज़ोर मुल्क है उर्दन, इसलिए ईरान भी उसी पे हमले किए जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने अपना फौजी साजो सामान तो इसराइल भी मुंतकिल किया, मगर इसराइल है तगड़ा, इसलिए ईरान हमला नहीं करता इसराइल पे। वैसे भी बहुत से लोग कहते हैं पासदारान इनकलाब सिर्फ मुसलमान ममालिक को ठोकने के लिए है, ताकि इसराइल खुश हो सके। इसराइल की ये जंट है पासदारान इनकलाब। आप लोगों की इस राय से इत्तफाक करते हैं या नहीं, कमेंट करके बताएं। नेतन्याहू से ट्रंप की मुलाकात के अगले ही रोज सऊदी वजीर दिफा ट्रंप से मिलने चले गए। आखिर क्यों? क्या ईरान पे खलीजी ममालिक और अमेरिका के बड़े मुश्तरका हमले की तैयारी की जा रही है, या फिर खत्ते में अमन लाने का इरादा है? क्या ईरान से मामला तय करने पर इत्तफाक हुआ? तो दोस्तों, जंग नहीं बल्कि अमन की बात की सऊदी वजीर दिफा ने ट्रंप से। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खालिद बिन सलमान ने ट्रंप को वाज़े किया कि सऊदी अरब खित्ते में कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता। इराक पे हमले करके पैगाम दिया कि सऊदी अरब अपने दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है। इन हमलों का एक मकसद हौसियों को पैगाम देना था कि सऊदी अरब अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
حوثیوں سے لڑنے کے لیے امریکی فوجی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں، سعودی عرب کی افواج خود نمٹ لے گی ان سے۔ ویسے بھی مذاکرات جاری ہیں حوثیوں سے سعودی عرب کے، تاکہ خطے میں امن لوٹ سکے۔ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد سعودی وزیر دفاع امریکی نائب صدر JD وینس سے بھی ملے، شکایت لگائی ان سے نیتن یاہو کی۔ کہا نیتن یاہو ایران سے کشیدگی بڑھانے کے حامی ہیں، جبکہ سعودی عرب ایسا نہیں چاہتا، وہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا فوری حل چاہتا ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان انتہائی اہم شخصیت ہیں۔ وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں اور معتمد خاص ہیں ان کے، اسی لیے MBS نے انہیں ٹرمپ سے ملاقات کے لیے بھیجا، اپنا انتہائی اہم پیغام پہنچوایا ٹرمپ کو۔ لو جی، پاکستان نے ایک بار پھر سانپوں کو دودھ پلانے کا فیصلہ کر لیا۔ ملک کے بچوں، جوانوں، خواتین اور بزرگوں کے قاتلوں پر ایک بار پھر حکومت نے نوازشات کی بھرمار کر دی۔ 16,000 افغان باشندوں کو پاکستان نے مزید رہنے کی اجازت دے دی۔ ان ظالموں کے قیام میں توسیع کر دی ہماری حکومت نے۔ حالانکہ پاکستان میں ہوئی دہشت گردی کی ہزاروں وارداتوں میں افغان شہری ملوث پائے گئے، اس کے باوجود حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا۔ پاکستانیوں پہ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ ہمارے ہی قاتلوں کو ہمارے ہی ملک میں مزید رہنے کی اجازت دے ڈالی حکومت نے۔ کہا انسانی بنیادوں پہ کیا یہ فیصلہ۔ ہمیں بتائے ذرا حکومت پاکستان کے پاکستانیوں کو شہید کر دینے والے افغان باشندوں میں انسانیت ہے جو آپ نے انسانی بنیادوں پہ یہ کام کیا؟ یہ کسی رعایت کے حقدار ہیں کیا؟ جان چھڑائیں ان سے جتنا جلد ہو سکے۔ بھارت کے عشق میں گرفتار ہیں یہ لوگ، بھارت بھیج دیں انہیں، دھکے دے کے نکال دیں پاکستان سے۔ یہ ہمارا ہی کھاتے اور ہمارے ہی لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ لگ بھگ 50 برس ہو گئے انہیں ہمارے ملک میں رہتے اور ہماری جڑیں کاٹتے ہوئے۔ اب بہت ہو چکی مہمان نوازی، انہیں ان کے ملک واپس بھیجیں، نہیں تو تیار ہو جائیں، کیونکہ کسی بھی وقت دہشت گردی کی مزید کارروائیاں کر سکتے ہیں یہ ظالم لوگ پاکستان میں۔ صرف پیٹرول بم ہی نہیں مارتی رہی یہ ظالم حکومت، بلکہ بجلی بھی گراتی رہی غریب عوام پہ۔ گزشتہ مالی سال میں بجلی کے بلوں پہ 476 ارب روپے ٹیکس وصول کیا گیا۔ غضب خدا کا، 476 ارب روپے! کوئی نہیں پوچھنے والا ان بےحس حکمرانوں کو۔ عوام پیٹرول اور ڈیزل پہ لیوی دے دے کے تھک گئے۔ گزشتہ مالی سال لگ بھگ 1500 سے 1550 ارب روپے پیٹرولیم مصنوعات پہ لیوی اور دیگر ٹیکسز کی مد میں عوام کی جیبوں سے نکالے ان ظالم حکمرانوں نے 476 ارب لیے بجلی کے بلوں پہ۔ یوں لگ بھگ تقریباً 1600 ارب صرف پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی پہ کما لیا۔ پھر کہتے ہیں پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیتے۔ پاکستانی عوام سے زیادہ ٹیکس کوئی دیتا ہی نہیں۔ ہاں، خواص نہیں دیتے اور FBR کا کام ہی خواص کو ٹیکس چوری رکوانا ہے۔ خدا کے لیے اس منحوس ادارے FBR کو بند کر دیں، ورنہ ملک کی معیشت مزید تباہ ہو جائے گی، غریب اور مڈل کلاس تباہ ہو جائیں گے۔ FBR سے جان چھڑا لیں۔ اس منحوس ادارے نے بس یہی کام پکڑا ہوا ہے کہ پیٹرول اور بجلی پہ ٹیکس لگا کے آرام سے بغیر کسی محنت کے ٹیکس وصول کیے جاؤ اور کیے جاؤ اشرافیوں کو پروٹیکٹ۔